देवरानी जी आप गंजी हैं? जेठानी जी आप भी गंजी हैं? गंजी जेठानियों वाले ससुराल में आई लंबे बालों वाली देवरानी को अब हम दोनों गंजी जेठानियां मिलकर गंजी बनाएंगे, क्या कहती है आप? बिल्कुल, जब हम गंजी हैं तो हमारी देवरानी को भी लंबे बाल रखने का कोई हक नहीं है। और ये कैची वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब हम एक दूसरे को तो फंसाएंगे नहीं। दोनों गंजी जेठानियां अपनी अपनी विग दोबारा पहनती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन दोनों गंजी जेठानियां विग लगाकर गली के 4 कुत्तों को बिस्किट खिला रही होती हैं। देवरानी जी जल्दी शीशी निकालिए और इन आवारा कुत्तों के शरीर में चल रहे कीड़ों को शीशे में भर लीजिए। विशाखा एक छोटी कांच की शीशी निकालती है और चारों आवारा कुत्तों के शरीर से निकलने वाले कीड़ों को शीशी में भर लेती है। और दोपहर में नीलम और विशाखा दबे पांव अनीता के कमरे में आती हैं। अनीता जमीन पर अपने बाल बिखेर कर सो रही होती है। नीलम और विशाखा चुपके से अनीता के लंबे बालों में शीशी के कीड़े डाल देती हैं। जरा देखो तो कैसे बिस्तर से जमीन तक अपने लंबे बाल फैलाकर सो रही है। जी तो करता है अभी इसके बाल नोच लूं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये भी हमारी तरह गंजी हो जाएंगी। ये आवारा कुत्तों के शरीर के कीड़े कुत्तों का पीछा नहीं छोड़ते, तो इनके इतने घने और लंबे बालों का पीछा कैसे छोड़ेंगे? नीलम और विशाखा दबे पांव कमरे से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद कीड़ों के काटने से अनीता की आंख खुलती है। अनीता अपने सिर में तेज खुजली महसूस करती है और जोर जोर से अपने बाल खुजलाने लगती है। ये अचानक मेरे बालों में इतनी खुजली कैसे होने लगी? इतना खतरनाक जू कैसे आ गए मेरे बालों में? अनीता जूं समझकर बात को नजरअंदाज कर देती है। शाम को अनीता सभी के लिए चाय और पकौड़े बनाती है और अपने लंबे बाल खुजलाते हुए हॉल में सभी को चाय नाश्ता परोसती है। अनीता तुम अपने बाल क्यों खुजला रही हो, क्या हुआ? पता नहीं कहां से बालों में जू आ गए हैं। दोपहर से बहुत परेशान कर रखा है। मेरे तो कितने सारे बाल टूट गए। क्या दोपहर से परेशान कर रखा है? बहू इतने बड़े बालों में तो बहुत सारे जुए होंगे। ला जरा मुझे देखने दे। शारदा पास आकर अनीता के बालों को ध्यान से देखती है और अनीता के बालों में बैठे कुछ कीड़ों को निकालकर अपनी हथेली पर रखती है और सभी को दिखाती है। ये कोई जू नहीं है, ये तो कुत्तों के शरीर में पाए जाने वाले कीड़े हैं। अनीता तुम्हारे बालों में ये कैसे आ गए? देवरानी जी आप इतने लंबे और घने बाल लेकर कीड़े वाले कुत्तों के पास गई थी क्या? मैं तो किसी भी जानवर के पास नहीं जाती हूँ। मुझे जानवरों से डर लगता है। जानवर तो मेरे लंबे बाल देखकर ही मुझसे दूर भागते हैं। तो फिर तुम्हारे बालों में ये कीड़े कैसे आए? चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे बालों से ये कीड़े निकलवाते हैं। मेरे बालों की डॉक्टर मैं खुद हूँ। आप लोग मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, देखिएगा कैसे मेरे बालों से ये सारे कीड़े भागते हैं। अनीता अपने ससुराल के पीछे लगे नीम के पेड़ के पास आती है और कुछ ताजे नीम के पत्ते तोड़ती है। फिर मंदिर से कपूर लेकर रसोई में आती है। अनीता एक बर्तन में पानी, नीम के पत्ते और कपूर डालकर उबालती है। पानी ठंडा होने के बाद अनीता बाथरूम में जाती है, जहां अरुण की मदद से अपने लंबे बालों को नीम और कपूर के उबले हुए पानी से अच्छी तरह धोती है। पानी लगते ही बालों में मौजूद कीड़े निकलकर भागने लगते हैं। अरे वाह अनीता, तुम्हारे बालों में ये पानी पड़ते ही सारे कीड़े भागने लगे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाथरूम से निकलकर अनीता अपने लंबे बालों को लोबान के सुगंधित धुएं के ऊपर धीरे धीरे फैलाकर धुआं देती है, ताकि बालों में बची नमी और कीड़े पूरी तरह खत्म हो जाएं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम सोफे पर बैठी सीरियल देख रही अनीता के पास नीलम और विशाखा अपनी पुरानी तस्वीर लेकर आती हैं। आइए देवरानी जी साथ बैठकर सीरियल देखते हैं। देवरानी जी हम सीरियल नहीं, आपको अलग अलग हेयर स्टाइल में देखना चाहते हैं। ये देखिए हम कॉलेज के दिनों में और शादी के कुछ सालों तक कितने अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल रखा करती थी। वाह जेठानी जी आप दोनों तो अपने बालों में बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाती थी। हाँ देवरानी जी, पर आप तो अपने बालों की कोई हेयर स्टाइल नहीं बनवाती हैं। चलिए आज हम आपकी एक नई हेयर स्टाइल बनाते हैं। नहीं जेठानी जी, मैं अपने बालों पर कोई हेयर स्टाइल नहीं बनवाती हूँ। वैसे भी मेरे इतने लंबे बालों पर कौन हेयर स्टाइल करेगा, करने वालों की हालत पतली हो जाएगी। ऐसा नहीं है देवरानी जी, आपके बालों पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बन सकते हैं। आप चलिए तो सही। और अगर कोई हेयर स्टाइल नहीं भी बनी तो क्या है, आपके बाल थोड़े छोटे करके कोई अच्छा से हेयर स्टाइल बनवा देंगे। सीढ़ियों से उतरती हुई शारदा नीलम की बात सुन लेती है। बड़ी बहू, यही तुम जेठानी होने का कर्तव्य निभा रही हो? अपने लंबे बालों वाली देवरानी को बाल कटवाने के लिए कह रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए कह रही थी। तुम लोग करवाओ अपने कमर तक के बालों को हेयर स्टाइल। मेरे लंबे बालों वाली बहू अपने बाल इंच भर भी छोटे नहीं करवाएगी। मम्मी जी आप गुस्सा मत होइए, मैं अपने बाल छोटे नहीं करवाने वाली हूँ। जेठानी जी तो बस मुझे यूं ही हेयर स्टाइल ट्राई करने के लिए कह रही थी। शारदा की डांट सुन
दोनों गंजी जेठानियां पांव पटकते हुए वहां से चली जाती हैं। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही नीलम के पास ढेर सारी च्युइंगम लेकर आती है। एक तो पहले ही हम अपने गंजेपन से परेशान हैं, ऊपर से ये नई देवरानी अपने लंबे बालों से हमें जलाती है और आप यहाँ चिंगम खा रही हैं। वही चिंगम हमारी परेशानी दूर कर सकता है। कहते हैं एक बार के लिए फेविकोल का जोड़ टूट जाएगा, पर च्युइंगम जिसके बालों में चिपक गया वो नहीं छूटता। समझ आया? हाँ, मैं समझ गई। लाइए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नीलम और विशाखा काम करते करते च्युइंगम चबाने लगती हैं। फिर दोनों सारी चबाई हुई च्युइंगम इकट्ठा करके अनीता के कमरे में आती हैं और उसकी टॉवल में चिपका देती हैं। अब जैसे ही हमारी लंबे बालों वाली देवरानी नहाकर आएगी और अपने लंबे बाल सुखाने के लिए टॉवल इस्तेमाल करेगी, उनके सारे बालों में च्युइंगम चिपक जाएगी। अनीता अपने लंबे भीगे बालों के साथ बाथरूम से बाहर निकलती है। अनीता आते ही बेड पर रखा च्युइंगम लगा टॉवल उठाकर अपने बाल सुखाने लगती है। च्युइंगम चिपकने की वजह से अनीता के बाल खिंचने लगते हैं। ये क्या? ये टॉवल से मेरे बाल क्यों चिपक रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बालों में कुछ चिपक रहा हो। अनीता अपने बालों में हाथ लगाकर देखती है। अनीता के हाथों में च्युइंगम चिपक जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? पहले रसोई में मेरे बालों में आग लगना, फिर मेरे बालों में कीड़े आना और अब मेरे बालों में च्युइंगम चिपकना। आखिर माजरा क्या है? मेरी टॉवल पर च्युइंगम कहाँ से आई? अनीता मन ही मन सोचती है। अनीता बिना कोई शोर शराबा किए अरुण की अलमारी खोलती है और दाढ़ी बनाने वाले सामान में रखी फिटकरी निकालकर बाथरूम में आती है। अनीता गीजर का पानी गर्म करती है, गर्म पानी में फिटकरी मिलाती है और अपने बाल धोने लगती है। चाहे जैसे भी ये च्युइंगम मेरे बालों में चिपकी हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अपने बालों की देखभाल कैसे करनी है। ऐसे इतने लंबे लंबे बाल नहीं बनाए हैं मैंने। गर्म पानी और फिटकरी की मदद से अनीता के बालों में चिपकी सारी च्युइंगम निकल जाती है। अनीता अपने बाल बांधती है, कपड़े बदलती है और हॉल में आ जाती है। ये क्या विशाखा? इसके बालों में तो एक भी च्युइंगम नहीं लगी है। वही तो मैं भी देख रही हूँ। शायद इसे बालों से च्युइंगम निकालना आता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात नीलम और विशाखा शैम्पू के डिब्बे लेकर हॉल में रखे राशन के सामान के पास आती हैं और एक नई शैम्पू की डिब्बी निकालती हैं। इस डिब्बे में असली शैम्पू, इस डिब्बे से असली शैम्पू निकालकर इसमें 4 साल पुराना शैम्पू भर देते हैं। फिर तो पक्का देवरानी जी के सारे बाल खराब हो जाएंगे। गंजी जेठानियां शैम्पू के डिब्बे से नया शैम्पू फेंककर उसमें 4 साल पुराना एक्सपायर्ड शैम्पू भर देती हैं। अगले दिन अनीता शैम्पू का डिब्बा खोलकर बाथरूम में आती है। अनीता अपने हाथ में शैम्पू निकालती है। ये शैम्पू इतना गोटा गोटा क्यों है? मैं तो महीने में 2 बार यही शैम्पू लगाती हूँ। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। जरूर इसमें भी कुछ गड़बड़ है। अनीता इतना कह ही रही होती है कि तभी खिड़की से नीचे नीलम और विशाखा को छोटू से बातें करते सुन लेती है। अरे भाभी, आपने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने एक्सपायर शैम्पू दे दिया। अब मालिक मुझे डांट रहे हैं कि अगर किसी के बाल खराब हो गए तो तुम पर केस कर देंगे। आप वो एक्सपायर शैम्पू मुझे वापस कर दो। अरे पागल, हमें मरवाएगा क्या? किसी को मत बताना कि हमने तुझसे एक्सपायर शैम्पू खरीदा है। कहीं और से एक्सपायर शैम्पू खरीद कर अपने मालिक को दे देना, या कह देना कि वो लोग गाड़ी धोने में इस्तेमाल कर रहे हैं शैम्पू। अच्छा, तो ये माजरा है। अनीता एक्सपायर शैम्पू फेंक देती है और नहाकर तैयार होती है और रात में अनीता रसोई में आकर बाल धोने के लिए एक खास पानी और शैम्पू तैयार करने लगती है। देवरानी जी, ये क्या अजीब सा बना रही है आप? ये खास पानी और शैम्पू है, इसी की वजह से मेरे बाल इतने लंबे, घने, काले और मजबूत है। कोई गंजा भी इसे लगा ले तो इसके सिर पर भी मेरे जैसे बाल उगाए। कल सुबह मैं इसी से अपने बाल धोऊंगी। अनीता पानी और शैम्पू तैयार करके रसोई में रखती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। देर रात नीलम और विशाखा चुपके से रसोई में आती हैं। दोनों अपनी अपनी विग उतारकर अनीता के तैयार किए हुए पानी से अपना गंजा सिर धोने लगती हैं और दोनों के सिर में तेज जलन होने लगती है। मम्मी रे, इससे तो आंखें जल रही है, मेरा गंजा सिर भी जल रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें मिर्च मिली हुई है। इससे देवरानी जी अपने बाल कैसे धोती है? अच्छा, तो आप दोनों गंजी हैं और आप दोनों गंजी जेठानियां ही मेरे लंबे बालों के पीछे पड़ी हुई थी। देवरानी जी, आप यहाँ कैसे? मैंने आप दोनों को छोटू से बात करते हुए सुन लिया था। बस मुझे जानना था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रही हैं। अब मुझे सब पता चल गया है। अब मैं ये बात सबको बताऊंगी। नहीं नहीं देवरानी जी, ये बात आप किसी को मत बताइए, वरना हमारे पति हमें छोड़ देंगे। हमारे ससुराल, परिवार और समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। देवरानी जी,
हम गंजी हैं और आपके इतने लंबे लंबे बाल हैं। बस इसी वजह से हमारे मन में जलन आ गई थी। हमने सोचा आपके बाल तो हम खराब कर नहीं पाए, क्यों ना अपने सिर पर ही बाल उगा लिए जाए। ठीक है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जब तक आप दोनों के गंजे सिर पर बाल नहीं आते और आपके सिर पर बाल उगाने की जिम्मेदारी मेरी है। अनीता अपनी दोनों गंजी जेठानियों के सिर को ठंडे पानी से धोती है। अनीता फिर प्याज का लेप बनाकर दोनों के सिर पर लगा देती है। अगली सुबह घर में सबके उठने से पहले नीलम और विशाखा अपना सिर धोकर अपनी अपनी विग पहन लेती हैं। ऐसे ही एक दोपहर जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, अनीता कुछ अंडे लेकर अपनी दोनों जेठानियों के कमरे में आती है। जेठानी जी, अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, यह आप लोगों के गंजे सिर पर बाल उगाने में बहुत मदद करेगा। देवरानी जी, हमें नहीं लगता हमारे सिर पर एक भी बाल उगेंगे। हमने बहुत से डॉक्टर दिखाए, हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाना चाहा, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। जेठानी जी, हमारे पुराने बुजुर्गों के नुस्खे और मॉडर्न स्टडी अप्रूव तरीके हैं, इनसे आपके गंजे सिर पर जरूर बाल उगेंगे। अनीता अपनी दोनों गंजी जेठानियों के सिर पर अंडा लगाती है। अनीता हाथ साफ करके हॉल में आती है। तभी शारदा अनीता के पास आ जाती है। विशाखा बहू, नीलम बहू, तुझसे ये अंडे की बदबू क्यों आ रही है? तुझे पता नहीं ये शाकाहारियों का घर है, तू हमारे घर में अंडा क्यों लेकर आई? मम्मी, अंडा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, शायद इसी वजह से छोटी बहू लेकर आई होगी। नाराज मत हो। बहू, अंडा छोड़कर तो अपने बालों में जो लगाना है लगा, लेकिन अंडा नहीं लगाएगी अपने बालों में, समझी? अपनी देवरानी को अपने लिए डांट खाता देखकर नीलम और विशाखा को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अनीता की मेहनत से नीलम और विशाखा के गंजे सिर पर धीरे धीरे बाल उगने लगते हैं। इसी बीच विकास और नीरज ऑफिस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। देर रात अनीता हॉल में अपनी जेठानियों के सिर पर उगे बालों में खास तेल की मालिश कर रही होती है। थैंक यू देवरानी जी, आपकी वजह से हमारे गंजे सिर पर फिर से बाल आने लगे हैं। दोनों जेठ 1 महीने के लिए बाहर गए हैं ना, 1 महीने बाद जब वो वापस आएंगे तब तक आप दोनों के बाल और भी बड़े हो जाएंगे, फिर आपको विग भी नहीं पहननी पड़ेगी। उनके आने तक हमारे बाल जितने भी बड़े होंगे, हम उन्हें दिखाकर अपनी पूरी सच्चाई बता देंगे। तीनों बातें कर रही होती हैं कि तभी नीरज और विकास अचानक घर लौट आते हैं। नीलम, तुम्हारे इतने छोटे बाल? आप दोनों तो 1 महीने के बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमारी फ्लाइट 2 दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई। अच्छा ही हुआ, वरना हमें तो ये सच्चाई पता ही नहीं चलती। दोनों भाई पूरे परिवार को हॉल में बुला लेते हैं। अनीता, तुम्हें भी भाभियों के गंजेपन के बारे में पता था, फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। छोटी बहू से तो हम बाद में निपटेंगे। बड़ी बहू, तुमने हमें इतने साल धोखे में रखा, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे, बाल तो औरतों की पहचान होते हैं और हमारे घर की बड़ी बहुएं गंजी हैं। शादी से लेकर अब तक तुमने हमें धोखा दिया है। अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। नहीं, शादी के समय से लेकर 1 साल पहले तक हमारे अपने ही बाल थे, लेकिन इस बीच हमने बालों पर इतने तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाए कि हमारे बाल धीरे धीरे झड़ते गए और हम गंजी हो गए। आप लोग मेरी जेठानियों को घूरना बंद कीजिए। सच कहूँ तो इनके गंजे होने के पीछे इनकी लापरवाही जरूर है, लेकिन सच छुपाने के पीछे आप लोगों का डर। मेरी दोनों जेठानियों ने अपने गंजेपन की बात सिर्फ इसलिए छुपाई ताकि अपने रिश्तों को बचा सके। रिश्तों में इतना विश्वास बन ही नहीं पाया कि ये आप सबसे सच कह पाती। हाँ भैया, आप लोग हमेशा औरतों के बालों को ही उनकी सुंदरता समझते रहे। बात सही है कि बाल सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन शायद इसी डर की वजह से दोनों भाभियों ने कभी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने हमेशा विशाखा के बालों की तारीफ की, लेकिन आज तक कभी विशाखा की तारीफ नहीं की। नीलम, मुझे माफ कर दो यार। मैं हमारे रिश्ते में इतना विश्वास बना ही नहीं पाया कि तुम बेझिझक मुझे सब कुछ बता सको। हमें तुम्हारे गंजे होने से कोई दिक्कत नहीं है। अरे पागल, अब तेरी पत्नी गंजी नहीं रही। उनकी लंबे बालों वाली देवरानी ने देख उनके सिर पर कितने बाल उगा दिए हैं, धीरे धीरे और भी बाल आ जाएंगे। समय के साथ नीलम और विशाखा के सिर पर कमर तक लंबे काले और घने बाल आ जाते हैं। अब घर की तीनों बहुएं अपने सुंदर बालों का अच्छी तरह ख्याल रखती हैं और हंसी खुशी अपने ससुराल में जीवन बिताती हैं।